I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch you fade away. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लेकिन मैं एक बार शेयर कर दूँ आप सबसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी मुझे खांसी, नज़ला, बुखार नहीं उतर रहा। सो अभी मैं अपनी दवाई के लिए आई हुई हूँ और यहाँ बस मुझे खूबसूरत सा चाँद और इतना बड़ा कि यूजुअली ऐसे इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा दिखता है, अभी बहुत ज़्यादा करीब से है दिख रहा, बहुत ज़्यादा करीब से दिख रहा है चाँद, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतना नज़दीक, ऐसे जितना आपको दिख रहा होगा ना नज़दीक, इस तरह से। मैं खुद हैरान थी, फ़हीम ने बताया, मैंने कहा वाकई में चाँद है। और मतलब मुझे पहली नज़र में सन लग रहा है, मतलब सूरज, लेकिन पता नहीं आने कैसे चांद निकला। फिर मम्मी वो ग्राउंड भी है। हाँ, ये मेरे बचपन का ग्राउंड है, मतलब पूरा। ये देखो मम्मी, मतलब जब भी मैं ना आती हूँ ना यहाँ, मुझे हमेशा ये ग्राउंड में आने का मन करता है। अब मैं पहली बार इस तरफ आ रही हूँ, तो अभी वहाँ ग्राउंड में मुझे दिख गया तो मेरी जिद अड़ गई है। और वैसे भी जो मैं ठान ली थी वो ठान। मुझे खुश करने के लिए लेकर आए यहाँ पर। 3 days later. मैंने चावल बनाए थे, चावल बिल्कुल आधे हो चुके हैं, आधे से भी कम हो चुके हैं, तो चावल बनाए थे। और मैंने बनाई है कड़ी बनाई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो मैंने बनाया है कड़ी चावल और ये कड़ी चावल मैंने मिक्स करके पैक कर दिए हैं, ठीक है। और ये मैंने बनाई है आलू और चिकन की कबाब बनाई है, इसको कबाब का शेप दे दिया है मैंने। 6 रखी है ताकि हम लोग वहाँ जाके खाएं पिएं एंजॉय करें। बाहर जा रहे हैं हम, बाहर जा रहे हैं, तो मैंने ये कबाब बना ली हैं आलू और चिकन की। उसको मैश करके अच्छे से और कबाब का शेप दे दिया और उसको फ्राई कर लिया। वैसे भी कबाब नरम होती है, इसलिए मैंने इस बॉक्स में 6 रखी हैं। तो चलें अब इसको करते हैं हम पैक। तो ये हमारा पैक हो चुका है और यहाँ पे मैंने बनाया इस चक्के से, ये एक थोड़ी सी पेप्सी बस रख दी थी, तो ये जम गई पूरी। और बस ये जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो ये पिघल जाएगी। तो ये भी रख लेती हूँ मैं। थैंक यू। कार्ड है तो मम्मी, कार्ड मदर्स डे फॉर माय मदर। आई लव यू मम्मी, थैंक यू। सेकंड कार्ड ये मेरी स्कूल की टीचर ने बनवाया है, मदर्स डे। आपसे बनवाया है। हैप्पी मदर्स डे। और सबसे पहले टीचर ने बनवाया। ये देखो, माय मदर इज़ माय इंस्पिरेशन। हैप्पी मदर्स डे। My mother name is Samaya. She cooked super duper food. She is So kind. She And I love my mother so much. I love you mummy. क्या? हार्ट बनवाया था मेरी टीचर ने। अच्छा, इंतजार है, अब बस फादर्स डे का इंतजार है आने का। अब फादर्स डे पे इससे भी अच्छा कार्ड बनाऊंगी। सही। भाई मेरी दोस्त कह रही थी, अबिया भी, बेस्ट फ्रेंड भी और दूसरी दोस्त भी कह रही थी कि मुझे कैरी का अचार बहुत पसंद है। मुझे कैरी का अचार बहुत पसंद है। क्या पसंद है? कैरी का अचार कैरी का अचार पसंद है। और जब मैंने उनको आपके हाथ से कैरी का अचार खिलाया, उनने भी यही आंसर दिया, तुम्हारी अम्मी सुपर डुपर खाना बनाए। हाँ,
चावल भी चिपका चावल भी खिलाए। कौन क्या बनाया था उस दिन? आपने सालन चावल, सालन चावल बनाया था। मैंने पहले अभिया को पहली बार खिलाया। मनाइल ने मेरे लिए बनाया है, देखो। My mother name is Sumaya. She good super duper food. She is so kind. I love my mother so much. I love you, mummy. अब पूरा दिखाऊंगी। मेरे से बदमाशी, मेरे से बदमाशी। मैं ऊपर से दिखा दूंगी। पूरा छिपा लिया मुंह। तो अभी हम आए हैं यहाँ, और सुकून से बिछाकर और अपने कड़ी चावल खाए। बेटा 2 बजे हम इधर नहीं रहते। 2 बजने वाले हैं, मनाहिल छोड़ ही नहीं रही, झूले झूल रहे हैं इसको। फ्रेंड भी बना लिए, दोस्त ने अपने ग्रुप बना लिया है इसने। हम भी बड़े नायाब थे, अभी कल की बात है। हम भी बड़े नायाब थे, कल की बात है। अंदाज मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के मौके। अगर तू भी तकलीफ से गुजरे, ये मुझे भी गवारा नहीं। वाह क्या बात है। Several days later. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ टाइम से बीमार थी। बुखार मुझे जा ही नहीं रहा था, 102 103 से बुखार कम ही नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद बुखार ठीक हुआ। तो अभी 2 हफ्ते से ये है कि लाइट जा रही है और बहुत गंदी लोड शेडिंग है। अगर मैं आपको बताऊं तो गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है, और बस ये 4 दीवारी हैं, तपिश है, गर्मी है और हम हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम फ्राई हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैं आपको अगर ये लाइट का टाइम बताऊं, आप ख़ुद चौंक जाएंगे कि आपको लाइट मिलती कब है। तो अब सुने आप कि के इलेक्ट्रिक के जुल्मों से तंग आकर ये जो के इलेक्ट्रिक वाले फ़िरौन बन चुके हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर टाइमिंग क्या है लाइट के आने का। तो शुरू से सुनते हैं, और मैं आपको रात के 2 बजे का टाइम बताती हूँ। रात के 2 बजे लाइट जाती है, 5 बजे आती है, 6 बजे दोबारा चली जाती है, 9:30 बजे आती है, 11 बजे दोबारा जाती है और 2:30 बजे आती है, फिर शाम के 4 बजे जाती है और फिर आती है ये 7 बजे, और फिर ये दोबारा जाती है 9 बजे और फिर ये आती है 11:30 बजे और फिर 2 बजे जाती है और वही 5 बजे आती है। मतलब जो रात के सोने का टाइम होता है, हमें सिर्फ अगर आप 12 बजे से गिनो, 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम मिलता है और 5 बजे से 6 बजे तक का। बस ये 5 से 6 बजे तक का 1 घंटा और 12 बजे से 2 बजे तक के, बस यही टाइम हमें रात के सोने का मिलता है। कैसे बंदे की नींद पूरी होगी, कैसे बंदा काम पर जाएगा, क्या करेगा? मतलब ज़िंदगी हराम करती है इन लोगों ने। ज़िंदगी
उफ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, खुदा की कसम मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इन लोगों ने A few moments later. हम लोगों ने 1 बजे चलाया था एसी और 2 बजे लाइट चली गई। और ये सिर्फ पौने घंटे में इतना गंदा हाल हो गया है गर्मी से। मैंने कहा थोड़ी इस कमरे में ठंडक है तो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे। इसकी वजह से मैंने पाउडर भी यहीं रखा है अपने पास, ताकि मैं मनाहिल को लगाऊं और थोड़ी देर और सुकून से सो जाए। मनाहिल को मैंने पाउडर भी लगा दिया है। ताकि वो थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जाए। ये लोग तो बाज नहीं आएंगे कि इलेक्ट्रिक वाले बिल्कुल फ़िरौन बन चुके हैं। उनको ज़रा सा रहम नहीं आता कि सिर्फ रात का टाइम मिलता है सोने के लिए, और वो उन लोगों ने वो भी तबाह बर्बाद कर दिया है। जनरेटर भी नहीं चला सकते क्योंकि गैस ही नहीं है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। आसपास के जनरेटर बिल्कुल बंद है। बार बार बेचारे कोशिश करते हैं कि हो सकता है शायद हमारा जनरेटर चल जाए, लेकिन गैस ही नहीं है। दोपहर को गैस नहीं है, रात पूरी गैस नहीं है, 7 बजे तक गैस नहीं आती है। रात से जाती है गैस, सुबह 7 बजे तक कोई गैस नहीं होती है। 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक गैस भी नहीं होती है। दोपहर की बात कर रही हूँ। रात में और गैस ये लोग ले लेते हैं पूरी रात, ताकि बंदा जनरेटर भी नहीं चला सके। किसी भी हाल में ये लोग रहने नहीं देते। बस बोलते हैं बस अवाम मर जाए, किसी भी हालत में मरनी चाहिए अवाम, क्या है गर्मी से ही मरे लेकिन मर जाए। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी बेजार आ गई हूँ, इतनी तंग आ गई हूँ ना मैं। हस्बैंड मेरे यहाँ पर वहाँ तकिया लगाया था उन्होंने, और अब ये यहाँ से भी उठकर चले गए छत पर। पानी नहीं है तो छत भी नहीं धो सकते कि हम लोग छत धो दें, ताकि सारा कचरा वहाँ से हटा दें और फिर हम लोग जाके वहाँ लेटें। छत भी नहीं धो सकते हम लोग, ताकि हम लोग चादर वगैरह बिछाकर ऊपर छत पर चले जाएं सोने के लिए। इंशाल्लाह कल इतवार है ना, इंशाल्लाह मैं करूँगी, रात दोपहर में ही कुछ करूँगी छत का, कुछ तो करूँगी। लेकिन इस हाल में ऐसे नहीं रह सकते। और ये 15 दिनों से चल रहा है हमारा यही सीन। लाइट, गैस, पानी सब कुछ भी नहीं है। क्या बताऊँ कितने परेशान है फ़हीम, इतने परेशान है बेचारे। ऊपर जाकर सो रहे हैं, वो भी जहाँ पर डक है ना वहाँ पर। बोलते हैं कि जब तुम्हें आवाज़ आए ना कुछ गिरने की तो देख लेना कहीं मैं तो नहीं हूँ। मैंने कहा भाई आप क्या बोलते हो, बंदा अच्छी बात मुंह से निकालता है। तो वो डक पर जाके वहाँ पर सो रहे हैं। 2 गद्दी लेकर गए हैं, 1 तकिया लेकर गए हैं और ऊपर बिछाकर वहाँ पर सो रहे हैं। बोलो सलाखों पर कब किसको नींद आती है। बेचारे इतने बेजार हो गए हैं। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। रात सोने की होती है, इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। एक तो गर्मी इतनी, दीवारें इतनी तप रही हैं, इतनी तप रही होती हैं, मतलब आग उगल रही होती है दीवारें। बराबर में हमारे जो है वहाँ पर इतना बड़ा उनका चूल्हा है, और वो दिन में जिस भी टाइम गैस आती है ना, उस टाइम वो इतना बड़ा जो उनका चूल्हा होता है ना, वो लोग जला देते हैं। मतलब उनका काम चलता है, उनके कुछ काम होता है उससे। उसकी सारी तपिश हमारे बिल्कुल दीवारों पर, और दीवारें इतनी आग उगलती हैं कि आप हाथ लगाओगे ना, आप बोलोगे इतनी गर्म है आपकी दीवारें। फर्श इतना गर्म, दीवारें, और एक तो वैसे ही गर्मी है, ऊपर से अगर आपके बराबर में ही इतना बड़ा कोई चूल्हा, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से लेकर
यहाँ तक का इतना बड़ा चूल्हा है उनका, इतना बड़ा चूल्हा है। वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है उनका काम चलता है, काम होता है, तो वो चूल्हा जलता है, उसकी तपिश की वजह से पूरा घर तपता है। आप लोगों से चूल्हे के पास इस गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाता होगा। आप बोलते हैं कि बस खाने में हम लोगों ने अभी चमचा चलाया और हम लोग जाएं, भाई बैठे हैं एसी में, बैठे हैं पंखे के आगे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर तो घर में चूल्हा नहीं भट्टी जल रही होती है, मतलब दीवारें, ज़मीन सब गर्म हो रही होती है। मैं पता नहीं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त अपनी परेशानी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग कितने ज़ालिम हैं यार, कितने ज़ालिम हैं कि किसी भी हाल में सुकून ही नहीं लेने देते। बिल भर रहे हैं तब भी इनको सुकून नहीं है, जो नहीं भर रहे हैं उनकी वजह से हमें भी बेजार कर रहे हैं। और सिर्फ आपको बताऊं, हमारी ही गली की लाइट नहीं होगी, सिर्फ हमारी ही गली की लोड शेडिंग है, बाकी और आगे पीछे एक एक डेढ़ 2 घंटे की बस लोड शेडिंग है, इससे ज़्यादा की नहीं है। और हमारी ये जो गली है ना, उसकी इन लोगों ने लोड शेडिंग की हुई है, और ये कितने ही सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब है ना, अब बस हो गई है, सच में फ़हीम की भी बस हो गई है। इतनी गर्मी है कि हम लोगों ने एसी का भी जो ये कैप होता है ना, वो भी खोल दिया है। उफ, क्या ही बताऊँ मैं आपको कि कितनी गर्मी हो रही है। हम लोगों ने सेटिंग भी चेंज कर दी और बेड भी बहुत आगे बीच में लेकर आ गई हूँ मैं, ताकि एसी की हवा डायरेक्ट आए। लेकिन ये लोग फ़िरौन बन चुके हैं। इतना भी बेजार नहीं करना होता, पूरा दिन तो लाइट लेते ही लेते हैं, रात में भी सुकून नहीं होता। रात में यही टाइम होता है, ये लोग 6 बजे दोबारा लाइट ले लेते हैं और 6 बजे से 9:30 बजे तक। लेकिन हमारे पास ये मार्जिन था कि 12 बजे जो लाइट आएगी ना, 12 बजे से 6 बजे तक हमारे पास टाइम है, सो जाएं, क्योंकि इसके बाद लाइट चली जाएगी। लेकिन अब ये सीन है कि ये लोग रात के 2 बजे भी लाइट लेते हैं और 5 बजे देते हैं और 6 बजे दोबारा ले लेते हैं, 9:30 बजे दोबारा देते हैं। ओह, अल्लाह रहम करे और मैं इनके दिल में थोड़ा सा रहम डाले कि इलेक्ट्रिक वाले सच में फ़िरौन बन चुके हैं। बता दूं, मैं अपडेट दे दूं कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक, सिर्फ मेरी कोई पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसके साथ में ये अटैच करके डाल दूँगी। और पता नहीं कब ये अपलोड करूँगी, मुझे भी नहीं पता, कल करूँगी परसों करूँगी, लेकिन करूँगी, आपको मिल जाएगी वीडियो। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हस्बैंड ऊपर छत पर सो रहे हैं, हम माँ बेटी यहाँ पर हैं। मतलब यार क्या ज़िंदगी हो गई है, क्या ही ज़िंदगी हो गई है ये। और इतनी गंदी लोड शेडिंग पहले भी की थी इन लोगों ने, लेकिन पहले ये था हम लोग छत पर जाकर सो जाते थे। अब फिर हम लोगों ने ये किया कि छत पर मच्छर बहुत काटते थे, कीड़े चूटियाँ सब होते थे, तो फिर नहीं सोया जाता था। बस गर्मियाँ किसी तरीके से निकाली, सर्दियाँ आई, सुकून का सांस लिया, सर्दी आ गई, दोबारा गर्मी आई, और बस हमने सोचा इस बार नहीं होगा ऐसा, इस बार नहीं होगा। हर बार यही सोच के इस बार, पिछली बार ये था कि जनरेटर हमारे पास इतना कोई तरीके का नहीं था, तो चला नहीं सकते थे। इस बार लोड शेडिंग गैस की भी है कि जनरेटर है तो हम चला नहीं सकते। आजा मनाइल, दूसरे कमरे में चले, आजा आजा मेरा बेबी। बाबा छत पर चले गए बेटा। बाबा ये देखो यहाँ सो रहे हैं, ये डब देखोगी ना आप यहाँ पर, इस डब पर ये देखो 2 गद्दियाँ बिछ रही हैं, एक तकिया रखा है, वही यहाँ पर सो रहे हैं, लाल टी शर्ट में सो रहे हैं।
5 बजने में भी 1 घंटा है, ठीक है मेरी गुड़िया। मेरी तकलीफ़ को सुनने का शुक्रिया। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch you